तो दोस्तों मैं ये क्या देख रहा हूं और क्या सुन रहा हूं अपने राजस्थान में एनएफएसए यानी खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए ई मित्र के माध्यम से एक ही दिन में आवेदन किया जाता है और उसी दिन उस आवेदन फॉर्म को विभाग के द्वारा अप्रूव भी कर दिया जाता है। यह बात केवल एक फॉर्म पे लागू नहीं हो रही है। अपने राजस्थान में हजारों आवेदन ऐसे हुए हैं जिनको विभाग के द्वारा एक ही दिन में अप्रूव किया गया। अब ये जांच का विषय है वो बन गया है। मुझे तो इस मामले में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यदि आपने भी जुलाई 2026 में एनएफएसए के लिए आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए काम की हो सकती है। आइए पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। उसके बाद कहीं जाके हमारा जो नाम है वो खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड में जोड़ा जाता है और उसके बाद हमें फ्री में राशन मिलता है। लेकिन जुलाई 2026 में अपने राजस्थान में एक मामला ऐसा है, मामला एक नहीं है, वैसे तो आवेदन कई संख्या में है। तकरीबन 913 आवेदन ऐसे हुए हैं जो किसी ई मित्र के माध्यम से हैं, वो आवेदन किए गए और एक ही दिन में अप्रूव कर दिया गया। आपको मैं ये बताना चाहूंगा, देखिए जब भी अपन एनएफएसए के अंदर आवेदन करते हैं तो उसके लिए हमें अलग अलग श्रेणियों में आवेदन करना पड़ता है। जैसे लघु कैटेगरी आती है या सीमांत श्रेणी आती है या नरेगा के अंदर कुल मिला के इस तरह से 23-40 कैटेगरी होती है। उस कैटेगरी का हमारे पास दस्तावेज होना चाहिए। उसके बाद 1-2 शपथ पत्र की भी हमें आवश्यकता होती है और कुछ अन्य दस्तावेज हैं उनकी भी हमें आवश्यकता होती है। फिर हमें यहां पे देखिएगा किसी ई मित्र के माध्यम से या स्वयं के द्वारा हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और आवेदन करने के बाद हमारे आवेदन की जांच की जाती है। अपने बीडीओ लेवल पे, एसडीओ लेवल पे, ईओ या फिर ईआई लेवल के ऊपर है। यानी ये जांच करने में तकरीबन 10 से लेके 15 दिन का समय है वो लग जाता है और काम केवल 15 दिनों में समाप्त नहीं होता है। कई आवेदन तो ऐसे हैं जिनकी जांच करने में और फॉर्म को अप्रूव होने में तकरीबन 2-3 महीने भी लग जाते और ऐसा पीछे हुआ भी है। लेकिन भैया जुलाई माह के अंदर है अपने राजस्थान में तकरीबन 913 ऐसे आवेदन हुए कि एक ही दिन तो वो आवेदन किया गया और उसी दिन यहां पे वो फॉर्म है विभाग के द्वारा अप्रूव भी हो गया। अब ये पूरा का पूरा मामला जांच का विषय हो गया, क्योंकि ये संभव नहीं हो सकता कि एक ही दिन में आवेदन हो और उसी दिन है उस आवेदन की जांच हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि समिति को भी भेजा जाता है, संबंधित एसडीओ बीडीओ को भी भेजा जाता है, तो यह प्रक्रिया लंबी हो जाती है। अब यहां पे देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फिलहाल मामला चला है यहां पे किसी ई मित्र वाले की साठगांठ से ये काम हुआ है। हो सकता है कि यहां पे भ्रष्टाचार भी हो। देखिएगा, आपको बताना चाहूंगा ये केवल एक जिले पे बात है वो लागू नहीं हो रही है, ये संपूर्ण राजस्थान के सभी जिलों के अंदर है। किसी जिलों में ऐसे 5 आवेदन आए, किसी जिलों में ऐसे 2 आवेदन आए, किसी में 10-10, 15 भी आवेदन आए। जब यह मामला संबंधित विभाग के पास गया तो यहां पे उच्चाधिकारियों के द्वारा इसके लिए आदेश भी है वो जारी कर दिया कि ये जो एक ही दिन में आवेदन हुआ है, एक ही दिन में फॉर्म अप्रूव हुआ है, यानी राशन कार्ड के अंदर उसका नाम जुड़ा है एनएफएसए वाले के अंदर, उसकी भैया भौतिक सत्यापन किया जाए, जांच की जाए। तो ऐसे में फिलहाल यहां पे ये जांच है वो की जा रही है। जैसा कि आपने यहां स्क्रीन पे देखा बहुत सारे ऐसे आवेदन हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने भी जून या फिर जुलाई के अंदर है एनएफएसए में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया है और इस लिस्ट में आपका नाम है, तो भैया आप जांच के दायरे में आ सकते हैं, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। हालांकि यदि आपने गलत काम किया तब आप पे ये कानूनी कार्रवाई होगी। यहां पे देखिएगा, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि पहले भी मेरे सामने इस तरह की समस्याएं आई थी कि कई ई मित्र वाले ऐसे होते हैं जो संबंधित विभाग से एसडीएम या एसडीओ या अपने बीडीओ कार्यालय में अपने व्यक्तिगत संपर्क रखते हैं और संबंधित जो भी प्रार्थी होती है उससे कुछ पैसे वो ले लेते हैं, जैसे 2, 4, 5 से 10 हजार रुपए ले लेते हैं और बेचारा एक गरीब व्यक्ति क्या करेगा, उनको फ्री में राशन चाहिए, तो ऐसे में है वो भ्रष्टाचार के चक्कर में फंस जाता है और फॉर्म है वो अप्रूव है वो करवा लेता है और ऐसे हुआ भी है। तो यहां अगर ऐसा है कि यदि ई मित्र वाले इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो भैया जांच सभी की होने वाली है।
अब इन सब का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, सभी दस्तावेज देखे जाएंगे, उनके घर जाके उसकी जांच की जाएगी। यदि जांच में सही पाया जाता तो यहां पे कोई दिक्कत है वो नहीं आने वाली है, लेकिन यदि जांच में गलत पाया जाता है तो ऐसे में भी यहां पे संबंधित ई मित्र वाला, संबंधित यहां पे जो विभाग है, विभाग के जो भी कर्मचारी हैं जिन्होंने भी इस आवेदन फॉर्म को अप्रूव किया है भैया, वो फंसने वाले, उन पे कार्रवाई होने वाली है। तो ऐसे में आप एक बार है अपनी तरफ से वो जांच कर लीजिएगा। चलते चलते मैं यहां पे ई मित्र वालों को सुझाव देना चाहूंगा, भैया इस तरह के काम आप मत किया करो, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, हर चीज की है ऑटोमेटिक रिपोर्ट है, पोर्टल पे बन जाती है कि किस दिन क्या क्या मामला हुआ है। तो ऐसे में आप जरूर फंसोगे, ये भ्रष्टाचार, ये 420, ये फ्रॉड यदि आप करोगे तो फंसोगे। आपको बताना चाहूंगा यहां पे पहले भी अपने राजस्थान में कई ई मित्र वालों के खिलाफ जांच चल रही है और आज वो जेल में पड़े हुए। तो ऐसे में तो भैया ये तो गलत है। बाकी यहां पे इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और यहां पे देखिएगा अपने राजस्थान के जितने भी जो आम जनता है उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, देखिएगा जब भी यदि आप भविष्य के अंदर या फिलहाल आपने आवेदन किया है इस खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए, तो एक बार आप अपना लेवल जरूर चेक कर लीजिएगा, क्या नियमानुसार आप इस योजना के लिए पात्र हैं क्या। यदि बायदो मान लेते हैं कि आपने गलत दस्तावेज बना के अपलोड कर दिए और कुछ समय बाद विभाग के द्वारा अप्रूव कर दिए, तो यह मत मानिएगा कि आप सही हैं। यदि नियमानुसार आप गलत हो, पात्र नहीं हो, तो भविष्य में भी आपकी जांच है वो हो सकती है। लेकिन फिलहाल का ये जो प्रकरण मेरे सामने आया है इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें हो रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरे तरीके भी मैं चलते चलते आपको बताऊंगा। देखिएगा अभी आपको ग्रामीण सेवा शिविर है उसका आयोजन किया गया था, तो ऐसे में कई जो उच्चाधिकारी हैं जो इस योजना के लिए पात्र परिवार थे, उनके जो आवेदन है उन्होंने तुरंत है अप्रूव भी करवाए थे। हो सकता है कि कुछ ऐसे आवेदन हो सकते हैं अलग अलग जिलों के अंदर, लेकिन एक साथ सभी जिलों में नहीं हो सकते। ऐसे में ये जांच का विषय, इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। और इसी तरह से अपडेट की जानकारी के लिए हमारे साथ वो जुड़े रहेगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।